दादी की ममता। बहुत पहले की बात है। श्रावस्ती नगर में सुमंत नामक एक बुद्धिमान युवक था। पिता की मृत्यु के बाद वह अपनी मां की देखभाल बड़ी श्रद्धा और भक्ति से करता रहा। उसको कोई कष्ट होने नहीं देता था। उसका पूरा समय मां की सेवा में ही बीत जाता था, इसलिए उसने नौकरी नहीं की। मां ने उससे कहा, बेटे तुम पुरुष हो, 24 घंटे मेरी ही सेवा करते रहोगे तो कैसे चलेगा। कहीं अच्छी नौकरी करो और शादी भी कर लो। तुम हमेशा मेरी ही देखभाल करते रहोगे तो तुम्हारा भविष्य क्या होगा। मेरी तो इच्छा है कि पत्नी के साथ तुम सुखी रहो, तुम्हारे बाल बच्चे हों, अपने पोते पोतियों के साथ मैं खेलूं, उनकी मीठी मीठी बातों से मेरा दिल आनंद से भर जाए। मैं अपना बुढ़ाया उनके संग बिताऊं, इससे और मुझे क्या चाहिए। अब रही सेवाओं की बात, तुम्हारी पानी मेरी सेवाएं करेगी। बेटी के ना होने की कमी भी वह पूरी कर देगी। मां की बात वह टाल न सका। उसने शादी कर ली और नौकरी भी। उसकी पत्नी सुंदर थी। वह उसकी भी देखभाल प्रेम से करने लगा। उसकी पत्नी समझ गई कि वह मां को भी बहुत चाहता है। उसने सोचा, मां के होते हुए भी मेरी देखभाल इतने प्रेम से कर रहे हैं, अगर मां ना हो तो मालूम नहीं कितने और प्रेम से मेरा ध्यान रखेंगे। वह तो चाहने लगी कि उसका पति उसी से प्रेम करे और उसी की आवश्यकताएं पूरी करे। उसमें स्वार्थ की यह भावना तीव्र होती गई। उसने तब निर्णय किया कि मां और बेटे के बीच वैमनस्य लाऊंगी, झगड़े खड़ा कर दूंगी। पति से उसने सास के बारे में शिकायत करना शुरू कर दिया, आपकी मां मुझे नहीं चाहती। यह आपको बताने से आपका दिल दुखेगा, इसलिए अब तक मैंने यह बात छिपा रखी है। हर बात पर कोई ना कोई खोट निकालती है। भोजन गरम परोसा तो कहती है बहुत गरम है। पैर धीरे धीरे दबाती हूं तो कहती है कि बहुत जोर से दबा रही हो। भरपूर प्रयत्न कर रही हूं, परंतु उन्हें संतृप्त नहीं कर पा रही हैं। आंसू बहाती हुई उसने कहा। सुमंत ने उसकी बात का विश्वास किया। उसे लगा कि हमारा यह सुखमय जीवन देखकर वह जलती है। उसने अपनी माता से एक दिन कहा, माँ, लगता है तुम यहाँ सुखी नहीं हो। क्या कहीं किसी और जगह पर रहने का इरादा है? जहाँ तुम चाहो वहाँ रह सकती हो। बिना साफ कहे उसने बता दिया कि इस घर से निकल जाओ। माँ बेटे के इरादे को समझ गई। वह बहू का नाटक जान गई। उसने कहा, हाँ, चली जाऊंगी बेटे। वह बूढ़ी उसी गांव के अपने बंधुओं के पास जाकर रहने लगी। वहां घर का काम करती, वे जो खिलाते खाती, सुख के चाहता है। उसने सोचा, मां के होते हुए भी मेरी देखभाल इतने प्रेम से कर रहे हैं, अगर भा ना हो तो मालूम नहीं कितने और प्रेम से मेरा ध्यान रखेंगे। वह तो चाहने लगी कि उसका पति उसी से प्रेम करे और उसी की आवश्यकताएं पूरी करे। उसके दिन पुरानी बात हो गई। सास के चले जाने के कुछ समय बाद बहू गर्भवती हुई। एक बालक को जन्म दिया। वह अड़ोस पड़ोस की औरतों से कहने लगी, देख लिया ना, मेरी सास भी कैसी सास है। जब तक वह घर में थी, मां बनने के सौभाग्य से वंचित रही। अब एक पुत्ररत्न का जन्म हुआ है। कुछ ने उसकी बातों का विश्वास किया। उनमें से 2-3 औरतों ने बूढ़ी से कहा, सुना, तुम्हारी बहू क्या कहती है? कहती है तुम्हारे उस घर में रहने से उसकी कोई संतान नहीं हुई है। तुम्हारे चले जाने पर ही पुत्र हुआ है। बूढ़ी यह सुनते ही आगबबूला हो गई। उसने कहा, इतनी बड़ी बात कह दी उसने। धर्म का विनाश हो गया है। मैं उसकी खबर लेती हूँ। कहकर पानी, चावल आदि लेकर वह श्मशान गई। वहां उसने चूल्हा जलाया और खाना पकाना शुरू कर दिया।
उस समय एक मुनि उधर से गुजर रहा था तो उसने बूढ़ी से पूछा, मां जी, क्या कोई मर गए हैं? इस श्मशान में खाना क्यों बना रही हो? मुनिवर, आप नहीं जानते, धर्म मर गया है, उसे थोड़ा पिंड डाल रही हूं, बूढ़ी ने कहा। किसने कहा कि धर्म मर गया है? मुनि ने पूछा। कोई और नहीं, मेरी बह की बातों से ही यह स्पष्ट हो गया है। अधर्म प्रबल हो रहा है। मेरी बहू ने मुझे घर से निकलवा दिया। कहती है कि मेरे घर से चले जाने के कारण ही वह मां बन पाई है। अब मानते हो ना, धर्म मर गया है। उसकी बातों में क्रोध भरा हुआ था। मुनि ने उससे पूरी बातों की जानकारी प्राप्त की। फिर कहा, तुम्हारे बेटे और बहू ने तुम पर बड़ा अत्याचार किया है। अभी अपनी तपोशक्ति से उनका नाश कर दूंगा। क्रोध से अपने कमंडल से पानी हथेली पर डालने लगा। बूढ़ी ने तुरंत उसे रोका और कहा, नहीं, ऐसा मत कीजिए मुनिवर। उन दोनों ने मेरा अपमान किया, मुझ पर अत्याचार किया, परंतु जो हो गया सो हो गया। उन दोनों के मर जाने से मेरा पोता अनाथ हो जाएगा। शाप मत दीजिए। बूढ़ी ने अपने पोते को देखा तक नहीं, पर पोते पर जो ममता थी उसे देखकर हंसता हुआ मुनि वहां से चला गया। इतने में यह बात गांव भर में फैली। सुमंत और उसकी पत्नी तथा अन्य लोग दौड़े हुए श्मशान आए। मां, यह क्या कर रही हो? चलो घर चलते हैं, बेटे ने कहा। बहू समझ गई कि मेरा खेल खत्म हो गया। वह हरने लगी कि उसका कपट प्रकट हो जाएगा। उसने कहा, भूल हो गई, मुंह में जो आया बक दिया, क्षमा कीजिए सास जी। बहू सास के पैरों पर गिरी। बूढ़ी शांत होकर उनके साथ घर गई। अपने पोते को देखकर संतुष्ट होती हुई पुरानी सारी बातें भूल गई।